बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। सबसे पहले आपसे गुजारिश ही है कि मेरा पेज एयरवाई न्यूज़ चनियोट और यूट्यूब चैनल 66 न्यूज़ टीवी के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस चनियोट के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और ये बारिशों का सिलसिला आइंदा 5 रोज़ तक जारी रहेगा। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जहां नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है, वहीं दरियाए चनाब में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। इस वक्त दरियाए चनाब में 27,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है और आइंदा 5 रोज़ तक यही सिलसिला जारी रहेगा। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जाएगी। दीगर जिला के दीगर हिस्से जहां इस सैलाबी रेले से मुतासर होंगे, वहीं चनियोट के तालीमी इदारे 99 के करीब तालीमी इदारों को भी इससे नुकसान का अंदेशा है। इस सिलसिला में महकमा तालीम ने क्या इंतज़ामात किए हैं, ज़िले इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ामात किए हैं तालीमी इदारों को बचाने के लिए, इस सिलसिला में हमने रब्ता किया है CO एजुकेशन ज़फ़र रेहान से। ज़फ़र साहब, बताइएगा कि चनियोट के कितने तालीमी इदारे सैलाब से मुतासर होने का ख़दशा है और आपने अभी तक उनको बचाव के लिए क्या क्या इंतज़ामात कर रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़िला चनियोट में तीनों तहसीलों में मिलाकर हमारे कोई 99 स्कूल हैं जो सैलाबी इलाके में आते हैं। इनमें से 81 स्कूल जो हैं वो प्राइमरी हैं, 12 जो हैं वो मिडल हैं और 6 स्कूल जो हैं वो हमारे हाई हैं जो सैलाबी इलाके में आते हैं। और हमने इस सिलसिले में तमाम रिकॉर्ड जो है वो 2014 के सैलाब को देखते हुए इंतहाई महफूज कर लिया है और मशीनरी महफूज कर ली गई है, बिजली के इक्विपमेंट्स जो हैं वो महफूज कर लिए हैं ताकि किसी तरह की हंगामी सूरत हाल में कोई नुकसान ना हो। और वहाँ जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक़ है तो स्कूलों में जहाँ पर हम पानी के आगे छोटा मोटा बंद बांध सकते हैं वो हमने बांध दिए हैं। और इसके अलावा हमारी ऐसी कोई ख़तरनाक बिल्डिंग मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो महफूज कर ली हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि इन स्कूलों में कोई अमला भी आपने अभी तक तैनात किया है जो आपको लम्हा बलम्हा इसकी आगाही देता रहे कि खुदा न खास्ता कि सैलाबी सूरत हाल के बायस आपको बाद में पता चले? हमारे तमाम ऑफिसर्स AOs भी, डिप्टी DOs भी सैलाबी इलाके के स्कूलों का विज़िट कर चुके हैं और तमाम जो स्कूल हैं उनको मैनुअली देख चुके हैं खुद ज़ाती तौर पर और हिदायत जारी कर चुके हैं। जी नाज़रीन, ये तो ज़िले इंतज़ामिया और महकमा एजुकेशन की तरफ से जो इंतज़ामात किए गए हैं तालीमी इदारों के लिए वो हैं। बतौर शहरी भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। मानसून बारिशों की वजह से चनियोट के बहुत ज़्यादा सैलाबी, बहुत ज़्यादा नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। इसी तरह गलियों और बाज़ारों में भी पानी खड़ा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। शापर्स और दीगर चीज़ें नालियों के अंदर फेंक देते हैं, जिस वजह से हमारा सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ब्लॉक होता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करें, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। हमें चाहिए कि हम शापर्स और दीगर ऐसी चीज़ें जिससे नालियाँ और हमारा सीवरेज सिस्टम बंद होता है उनको बचाव के लिए मुतलका जहाँ पे डस्टबिन इंतज़ामिया की तरफ से मौजूद है उसके अंदर जाके फेंकें। एक नए प्रोग्राम और एक नए मसले के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।